मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राज्यपाल रमेश बैस के कारण झारखंड में भाजपा राजनीति में बैकफुट पर चली गई है। राज्यपाल के गलत निर्णय के कारण भाजपा को राज्य की राजनीति में क्या करना है यह सूझ नहीं रहा है। झारखंड में केंद्र सरकार की ओर से राज्यपाल के सहारे बहुत कुछ राजनीतिक समीकरण पलटा जा सकता था, लेकिन झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की नाकामयाबी के कारण अब भाजपा इधर उधर की बांट जोड़ रही है। बीजेपी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के दांव पर अब शून्यता दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेताओं को फिलहाल कोई रास्ता सूझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी को पिछले कई वर्षों में लगी सफलता को जिस तरह से राज्यपाल के कार्यों के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं को अब बयान तक देना भी गवारा नहीं है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने जिस तरह से बीजेपी पे नहले पे दहला चल दिया है, ऐसी स्थिति में बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी के नेताओं को फिलहाल कुछ भी बोलते हुए नहीं आप देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल ने बीजेपी का सारा राजनीतिक ज़मीन ही खिसका दी है। राज्यपाल के एक फैसले के में हो रही देरी के कारण जिस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं और जिस तरह से राज्यपाल के फैसले को लेकर इंतज़ार की जा रही थी, ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दांव से बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल रमेश बैस के कार्यों में देरी के कारण अब बीजेपी की राजनीतिक ज़मीन पलीत होती हुई नजर आ रही है। झारखंड में स्थानीय नीति और पिछड़ों को आरक्षण देने की घोषणा करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा दांव खेला है। इसके पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर आए खनन लीज मामले में जिस तरह की बातें उभर कर सामने आ रही थी, निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा गया था और निर्वाचन आयोग के मंतव्य के बाद राज्यपाल के फैसले की सूचना निर्वाचन आयोग को की जानी थी, लेकिन राज्यपाल ने उस निर्वाचन आयोग के लेटर को जिस तरह से दबा के रखा और लगभग 10 दिनों तक पूरी तरह से इस फैसले को विलंब करके रखा। उसके बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दांव पर दांव खेलने का मौका मिल गया। आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं करते हुए नजर आए, जिससे राज्य में न केवल उनका जनाधार बढ़ा बल्कि झारखंड में बीजेपी की मट्टी भी पलित होती हुई नजर आ रही है। स्थानीय नीति और पिछड़ों के आरक्षण को लेकर जिस तरह का ट्रम्प कार्ड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेला है, उसके बाद से ये कयास लग रहे हैं कि वोट बैंक में जिस तरह का इजाफा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुद के ऊपर कर लिया है और अन्य दलों से वो काफ़ी आगे निकल गए हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दावों के कारण के पीछे एकमात्र कारण राज्यपाल के फैसले में विलंब होना होता है और ऐसे में राज्यपाल रमेश बैस के कारनामों के कारण ही ये बातें संभव हुई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दाव पर दाव खेलते गए और वहीं बीजेपी चारों खाने चित होती हुई नजर आई। झारखंड की एक दिवसीय जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया और उस सत्र के दौरान जिस तरह की बातें हुई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दावों पर पिछले बजट सत्र के दौरान उन्होंने कहा था कि स्थानीय नीति पारित 1932 के आधार पर नहीं की जा सकती है, लेकिन वो विशेष सत्र में पलट गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि अब बीजेपी पर दारोमदार है कि पिछड़ों के 27% आरक्षण और स्थानीय नीति 1932 के आधार पर पारित कराकर केंद्र सरकार से लाया जाए। ये बीजेपी की जिम्मेवारी है। ऐसे में जो राज्यपाल ने मौका दिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर लगातार सस्पेंस बनाए रखा, उसका खामियाजा अब भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। भाजपा फिलहाल चारों ओर
टकटकी भगी निगाहों से देख रही है कि शायद उसे डूबते का कोई तिनके का सहारा मिल जाए। और लगातार बीजेपी ये कह रही है कि ये न्याय संगत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी की नैया डुबाने के लिए राज्यपाल रमेश बैस छत्तीसगढ़ से राजधानी रांची पहुंचे थे और ऐसे में राज्यपाल रमेश बैस के कारण ही बीजेपी की नैया झारखंड में डूबती हुई नजर आ रही है। और तमाम परिस्थितियों में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी अब हो सकती है। आने वाले दिनों में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्य हैं, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट बैंक में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसका खामियाजा बीजेपी को अंततः भुगतना होगा। और इसका एकमात्र कारण राज्यपाल के फैसले में देरी होना बताया जा रहा है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।